इलेक्शन के लिए स्क्रूटनी का आखिरी दिन। नवाज, शहबाज और मरियम के कागजात नामजदगी मंजूर। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी के फॉर्म्स भी कबूल। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, आजम सवाती, जैन कुरैशी, शहरियार आफरीदी, परवेज इलाही, मोनिस इलाही, जरताज गुल, कासिम सूरी, मुराद सईद, यास्मीन राशिद, असद कैसर और शहराम तरकई के कागजात पर एतराज़ात सामने आ गए। शेर अफजल मरवत, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और शफकत महमूद के कागजात मंजूर। मुल्क में आम इंतखाबात की जानिब एक कदम और। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर कर सकेंगे। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। 76 साल गुजर गए हैं कि कशकोल हमारे हाथ में है। हमारे कुर्ब जवार में जो ममालिक हैं वो हमसे आगे चले गए। 8 फरवरी को आगे बढ़ो और दिमाग से और अल्लाह को याद करके सही फैसला करो और शेर पर मोहर लगाओ। 9 मई के वाकयात के बाद उन शहीदों के बच्चों और उनके अजीजों पर क्या गुजरी होगी। पड़ोसी ममालिक आगे निकल गए। हमारे हाथ में कशकोल है। मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी, बदअमनी का मुकाबला करना है। शहबाज शरीफ का शकुपुरा में जलसे में खिताब, कहा हमने नौजवानों को गालम गलोच और पत्थर मारना नहीं सिखाया। 9 मई के वाक़यात से शहदा के बच्चों पर क्या गुजरी होगी। जवाब वोट की पर्ची पर मोहर लगा कर देना होगा। नवाज शरीफ दिलों को जोड़ने आए हैं। प्यार, मोहब्बत, मेहनत की अजमत उजागर करने आए हैं। पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, ये तो अपना बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम गुमान भी नहीं होगा। तो मुल्क को एक बहुत बड़े ख़तरे से बचाया, इकनॉमिक कोलैप्स से बचाया। मुश्किल हालात का सब्र और हिम्मत से मुकाबला किया। 16 माह की हुकूमत ना लेते तो मुल्क पर जो असरात होते उसका गुमान भी नहीं कर सकते। हम सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास में इजहार ख्याल, शहबाज शरीफ के किरदार की भी तारीफ। कहा शहबाज शरीफ ने हर लिहाज से मेरे साथ कदम बढ़ाया। मुश्किल हालात का सब्र और हिम्मत से मुकाबला किया। आपकी खिदमत का मुतबादिल नहीं। पीटीआई के इंतखाबी निशान के मामले पर इलेक्शन कमीशन की कानूनी जंग। पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। खुसूसी 2 रुकनी बेंच बनाकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने के अहकाम भी दिए थे। पीपल्स पार्टी इंतखाबी मैदान में भरपूर तरीके से उतरने को तैयार। मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। बिलावल भुट्टो मुहिम की क़यादत, आसिफ जरदारी निगरानी करेंगे। 4 सूबों में जलसों का शेड्यूल तैयारी के मराहिल में दाखिल। पंजाब, बलूचिस्तान के कुछ जलसों से आसिफ अली जरदारी भी खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो की भी शिरकत का इम्कान। बानी पीटीआई के असासों में 5 साल में 27 करोड़ 72,55,000 से ज़ायद का इजाफा। 2018 में असासे 3 करोड़ 86,94,000 रुपए थे। 2023 में मालियत 31 करोड़ 59,50,000 से ज़ायद हो गई। बानी पीटीआई के पास गाड़ी नहीं है। 3 करोड़ 15 लाख से ज़ायद नकदी। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 6 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मौजूद है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन मीर अली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में कमांडर राहजेब और खोरे भी शामिल।
दहशतगर्द फोर्सेज और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। ठिकानों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खित्ते की सलामती अफगानिस्तान में देरपा अमन से मशरूत। इलाक़ाई अमन के लिए मसला कश्मीर का फौरी और मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पासिंग आउट परेड से खिताब। 120वें मिडशिप मैन और 28वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में कमीशन हासिल करने वाले 88 अफसरान में 12 ख़वातीन और 28 दोस्त ममालिक के अफसरान शामिल हैं। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, किसी सूबे का हिस्सा नहीं। वफाकी हुकूमत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों का किरदार अदा करती है। किसी भी फैसले या इख्तियारात का इस्तेमाल वफाकी काबीना के इश्तराक से ही किया जाता है। MPO नज़रबंदी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ कमिश्नर को सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने के तमाम सदारती ऑर्डर और नोटिफिकेशन खिलाफ आइन करार। वफाकी हुकूमत को 3 माह में इस्लामाबाद की हदूद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात से मुतालिक रूल्स तश्कील देने की हिदायत। लाहौर के इलाके चूंग शादाब कॉलोनी में घर में आग लगने से 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और बेटी शामिल। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुतासरा फैमिली किराए के मकान में रिहाइश पजीर थी। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची के इलाके स्टील टाउन की मिल में बॉयलर फटने का मुकदमा दर्ज। थाना बिन कासिम में मुकदमा सरकारी मुद्दयत में दर्ज किया गया। मिल मालिक समेत दीगर अफसरान नामजद। कत्ल बिल सबब की दफात शामिल। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ था। मुकदमे के मुताबिक वाक़या हिफाजती इंतजामात न होने के बायस पेश आया। इसराइली दरिंदगी हदें छू गई। नसीरात कैंप समेत दीगर इलाकों पर हमले। मजीद 241 फ़लस्तीनी शहीद, 312 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 21,500 हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली ज़मीनी फ़ौज ने दर्जनों फ़लस्तीनी अगवा कर लिए। खान यूनिस में ज़मीनी कार्रवाई, कई इमारतें तबाह। अमरीकी सदर की इसराइल पर नवाजिशात कम ना हुई। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इसराइल को मजीद असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 30 अफराद हलाक, 160 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने अस्पताल, शॉपिंग मॉल और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। ड्रोन से भी बमबारी की गई। यूक्रेनी फ़िज़ाइया का कहना है कि रूस ने X-22 किस्म समेत हाइपरसोनिक, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूस ने 158 मिसाइल फायर किए, जिनमें से 114 को तबाह कर दिया गया। स्कॉटलैंड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बहनें छा गईं। पेशावर की महविश अली ने अंडर 15 कैटेगरी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। महविश ने सेमीफाइनल में स्कॉटिश हरीफ को शिकस्त दी। दूसरी बहन मानूर अली अंडर 11 कैटेगरी सेमीफाइनल में भारत की दिव्यांशी जान को हराकर फाइनल में पहुंच गई। तीसरी बहन सहरिश कांसी के तमगे के लिए मुकाबला करेंगी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी T20 टीम के कैंप का दूसरा रोज़। तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दी। पहले रोज़ आज़म खान, हसीबुल्लाह, उमैर बिन यूसुफ, आरिफ याकूब, आमिर खान और मोहम्मद इमरान शरीक नहीं। कोचेस की निगरानी में गद्दाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। बालाई इलाकों में खुश्क सर्दी को ब्रेक। चित्राल, दीर, कोहिस्तान, चारसदा, मर्दान और पेशावर में हल्की बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, क़ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबारानी। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में धुंध, 8 परवाजें मनसूख। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को। क़लात में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। इलॉन मस्क दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत। असासों में मजीद 800 अरब डॉलर का इजाफा। मजमूई मालियत $254.9 मिलियन तक पहुँच गई।
ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 10 अमीर अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। फ्रांसीसी बिजनेसमैन बर्नार्ड आर्नल्ड दूसरे, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस का तीसरा नंबर, बिल गेट्स चौथे नंबर पर आ गए। साल 2023 में हॉलीवुड की फ्लॉप फिल्मों में टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 का नाम लिया गया। फिल्म शायकीन की बुलंद तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सकी। हैरिसन फोर्ड जैसे बड़े अदाकार की फिल्म इंडियाना जोन्स भी नाकाम। फिल्म द फ्लैश अपनी तैयारी पर आने वाले बजट जितना भी ना कमा सकी। शहनशाह गजल मेहदी हसन के गाने का नया वर्जन आतिफ असलम के गाने ने तहलका मचा दिया। यूट्यूब पर अब तक 35 लाख से ज्यादा अफराद ने देखा और सुना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।